वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 साइंस का 11th चैप्टर जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काईज ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। प्रोब एंड पॉन्डर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे? क्या कभी आपने दिन में चांद देखा? वाई डू यू थिंक इट इज समटाइम्स विजिबल व्हेन सन इज अप? आपको क्या लगता है कि कभी कभी जब सूरज ऊपर होता है यानी सूरज निकला होता है, दिन का टाइम होता है, तो चांद क्यों दिखता है? अब आप में से कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो दिन में चांद। हाँ बिल्कुल, कभी कभी दिन में भी चांद निकलता है। तो उसका क्या रीजन है? इमेजिन यू लिव्ड ऑन द मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। अब इमेजिन करो कि आप अर्थ पे नहीं बल्कि मून पे रह रहे हो। वॉट वुड यू मीन बाई अ डे, अ मंथ और अ ईयर? तो अगर आप चांद पे रहते तो आपके लिए दिन क्या होता, मंथ क्या होता, ईयर क्या होता? वॉट वुड हैपन इफ अर्थ हैड 2 मून्स इंस्टेड ऑफ 1? क्या हो अगर अर्थ के पास 2 मून हो? यानी जो मून है अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो वैसे तो हमारे पास 1 मून है, लेकिन अगर 2 मून होते तो क्या होता? हाउ वुड दैट चेंज द नाइट स्काई? तो ये किस तरह से रात के आसमान को बदल देता? भाई आपको 2 चांद दिखाई पड़ते, लेकिन क्या उसकी वजह से और भी कुछ चीजें हमको अलग दिखती? इफ वी डिडंट हैव क्लॉक्स और कैलेंडर्स, हाउ एल्स कुड वी मेजर टाइम? अगर हमारे पास क्लॉक और कैलेंडर ना हो, घड़ी ना हो, कैलेंडर ना हो, तो और किस तरीके से हम टाइम मेजर कर सकते हैं? इसी तरह के कोई क्वेश्चन और भी आपके माइंड में आ रहे हो तो यहां आप लिख सकते हो। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसी चैप्टर में ढूंढेंगे। इट वॉज मकर संक्रांति एंड मीरा वॉज इन अहमदाबाद फॉर पतंग महोत्सव। तो मकर संक्रांति के दिन था, मीरा अहमदाबाद में थी पतंग महोत्सव मनाने के लिए, जिसको इंग्लिश में हम द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहते हैं। एज शी लुक्ड अप एट द स्काई फिल्ड विद कलरफुल काइट्स, शी नोटिस द मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। और जब उसने आसमान की तरफ देखा तो रंग बिरंगी पतंग उड़ रही थी। अब उसने ये नोटिस किया कि चांद निकला हुआ है, यानी दिन के टाइम उसको चांद दिखाई पड़ गया। शी वॉज सरप्राइज्ड एज शी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर्ड ओनली एट नाइट। तो दिन में चांद देख के वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसको ये लगता था कि चांद तो भैया रात में निकलता है, ये दिन में कहां से चांद निकला है। ऑल्सो द मून डिड नॉट अपीयर लाइक अ फुल सर्किल। इसी के साथ साथ जो मून दिखाई पड़ रहा था वो फुल सर्किल के फॉर्म में नहीं था। जैसा कि आप जानते हो मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। ये यहाँ इस इमेज में देख सकते हो, अलग अलग शेप में आपको मून दिखाई पड़ता है। कभी एकदम फुल सर्किल होगा, कभी थोड़ा सा कम, कभी आधा आपको चमकता हुआ दिखेगा, कभी बहुत थोड़ा सा पोर्शन यानी एकदम पतला सा जो है हिस्सा आपको चांद का दिखाई पड़ेगा। बट दैट डिडंट सरप्राइज हर एज मच। लेकिन इस चीज ने उसको ज्यादा सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था कि मून का जो शेप है वो हर रात को चेंज होता रहता है। स्टिल इट गॉट हर थिंकिंग। मालूम तो था कि हाँ मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचने लगी, जैसे आप भी सोचते होगे कि यार मून का जो शेप है वो अलग अलग क्यों होता है। शी रिमेंबर्ड लर्निंग दैट द मून इज स्फेरिकल एंड शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। उसको याद है क्योंकि उसने पढ़ा है कि जो मून है वो स्फेरिकल होता है, जैसे बॉल होती है ना उस जैसा होता है, और सन की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके वो चमकता है। यानी मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, उसमें से लाइट नहीं निकलती, बल्कि जब सन की लाइट मून पे पड़ती है ना तो उस लाइट पड़ने की वजह से वो जो मून है वो चमकने लगता है। जैसे किसी डार्क रूम में कोई बॉल आप ले लो, उस बॉल पे जब लाइट मारोगे, जैसे टॉर्च से आपने लाइट मारा तो बॉल चमकने लगेगी। तो बॉल के अंदर से रोशनी नहीं निकल रही, बल्कि क्योंकि लाइट आप बॉल पे मार रहे हो ना, इसलिए वो चमकते हुए दिख रही है। इसी तरह मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, सन की लाइट पड़ती है तो वो चमकता है। तो ये चीज उसने पढ़ी थी, उसको याद थी। देन व्हाई इजंट द होल मून विजिबल एवरी नाइट? लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि सन की लाइट पड़ती है मून पे तो हमको मून दिखता है, लेकिन पूरा चांद रोजाना क्यों नहीं दिखता? कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा क्यों होता है? फॉर अ मोमेंट शी वंडर्ड इफ इट वॉज ड्यू टू लूनर इक्लिप्स। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि हो सकता है ये लूनर इक्लिप्स की वजह से ऐसा होता हो। देखो लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब जैसे ये हमारा सन है और ये है अर्थ और ये है मून। जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है तो लूनर इक्लिप्स होता है। तो उसको लगा शायद इसकी वजह से ऐसा होता हो। बट इक्लिप्स आर रेयर एंड ब्रीफ। लेकिन जो इक्लिप्स है वो हमेशा थोड़ी ना होते, कभी कभी होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं और थोड़े टाइम के लिए होते हैं। सो व्हाट कॉजेज द मून्स चेंजिंग शेप? तो किस वजह से मून का जो शेप है वो बदलता रहता है? तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस फर्स्ट टॉपिक में ढूंढेंगे। 11.1 हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई? किस तरह से मून का जो अपीयरेंस है वो चेंज होता है और क्यों चेंज होता है? चलिए देखते हैं। लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अपीयरेंस चेंज ओवर अ मंथ। चलिए सावधानी से हम मून को देखते हैं और समझते हैं किस तरह से मून का जो अपीयरेंस है, जिस तरह मून हमको दिखाई पड़ रहा है, वो कैसे चेंज होता है पूरे महीने में। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर बट लेट अस नाउ डू इट इन मोर डिटेल। अब ऐसी एक्टिविटी आपने पहले की होगी, लेकिन चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। बिगिन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज आफ्टर अ फुल मून डे।
दैट इज व्हेन इट इज इजिएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई। अब ये एक्टिविटी कब आपको स्टार्ट करनी है? तो देखो, जिस दिन फुल मून डे हो, यानी पूरा चांद निकला हो, यानी एकदम फुल सर्किल आपको चांद का दिखाई पड़ रहा है, तो उसके अगले दिन से, नेक्स्ट डे से आपको ये एक्टिविटी करनी है। क्योंकि जो फुल मून डे है, यानी जिस दिन चांद पूरा निकला होता है, उस दिन मून को स्पॉट करना कि चांद कहां पर है, ये आसान होता है। और किस टाइम ऑब्जर्व करना है? सनराइज के टाइम, जब सूरज निकल रहा हो। तो फुल मून डे के बाद आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, यानी नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देना, और सनराइज के टाइम आपको मून को ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी 11.1 लेट अस एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। तो फुल मून के बाद, यानी फुल मून के अगले दिन आपको मून को सनराइज के टाइम वेस्टर्न डायरेक्शन में स्पॉट करना है। यानी जिस दिन फुल मून निकला है उसके अगले दिन क्या करो, सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा हो, उस टाइम आप वेस्ट डायरेक्शन में मून को ढूंढो। यानी जिस डायरेक्शन में सनराइज हो रहा है, सूरज निकल रहा है, उसके अपोजिट, क्योंकि सनराइज किधर होता है? ईस्ट से होता है ना, तो ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट। मून आपको कहां दिखेगा? वेस्ट में दिखेगा, तो वहां देखना। मेक अ टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1 इन योर नोटबुक। अब आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल 11.1 दिया है, ऐसा ही टेबल अपने नोटबुक में आप बना लो। डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, जैसे किस डेट को आप मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो डेट आप नोट कर लो। व्हेन यू सॉ द मून, चांद आपने कब देखा? सनराइज के टाइम देखा या सनसेट के टाइम देखा? देखो, दोनों चीज का हम रिकॉर्ड रखेंगे। कुछ टाइम तक हम सनराइज के टाइम ऑब्जर्व करेंगे और फिर सनसेट के टाइम हम मून को ऑब्जर्व करेंगे। ये हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कब क्या करना है। शेड द करस्पॉन्डिंग सर्किल विद पेंसिल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज शोन। अब जैसा आपको चांद दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपको ड्रॉ भी कर लेना है। मतलब ऐसे सर्किल आपको टेबल में बना हुआ है, बस आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर का हिस्सा डार्क है, तो बस ऐसे डार्क वाला पोर्शन शेड कर लेना। जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको बना लेना है। सिंपल सी बात ये। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। अब अगले दिन से, यानी फर्स्ट डे का आपने रिकॉर्ड कर लिया, सेकेंड डे जब आओगे तो और भी कुछ चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। क्या रिकॉर्ड करना है? इज द साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियस डे। जो ब्राइट पोर्शन है, यानी जो चांद का चमक वाला हिस्सा है, जो व्हाइट व्हाइट बेसिकली, मतलब जितना चांद आपको दिख रहा है उसकी बात हो रही है, तो वो क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यानी जो मून है वो कम होता जा रहा है या ज्यादा होता जा रहा है, यह आपको देखना है। कैसे कंपेयर करना है? प्रीवियस डे से, यानी पिछले दिन आपको जो चांद दिखा था, क्या उससे और चांद कम हो गया है, पतला हो गया है या और मोटा हो गया है, ये आपको देखना है। अब फर्स्ट डे तो ये चीज नोट नहीं कर सकते कि प्रीवियस डे क्या था, क्योंकि वहीं से स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए फर्स्ट डे में तो ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट डे से आपको ये देखना है कि पिछले दिन जो ऐसा था, अब उसके कंपेरिजन में जो मून है वो इंक्रीज हुआ है, यानी ब्राइट पोर्शन उसका इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। वेदर द मून अपीयर्स क्लोजर टू और फार्दर फ्रॉम द सन इन द स्काई देन द डे बिफोर। एक चीज और आपको नोट करनी है कि एक दिन पहले के कंपैरिजन में आज के दिन जो मून है वो सन से करीब हुआ है या सन से दूर हुआ है, ये भी नोट करना। अभी बस सुनते जाओ, आपको सारी चीजें मैं इमेज के थ्रू पूरा टेबल डिटेल में आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी जो यहां लिखा उसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर अबाउट 15 डेज यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। 15 दिन बाद ऐसा होगा ना कि आपको ना सनराइज के टाइम ना सनसेट के टाइम चांद दिखाई नहीं पड़ेगा। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट। तो जब चांद गायब हो जाए उसके अगले दिन से आपको सनसेट के टाइम यही एक्टिविटी करनी है। यानी इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट करेंगे सनराइज के टाइम, फिर आप देखोगे कि मून का जो शेप है वो कम होता जा रहा है और बिल्कुल गायब हो जाएगा। एक टाइम आएगा तो एक दिन ऐसा होगा जब बिल्कुल चांद नहीं निकला होगा, सनराइज के टाइम भी नहीं दिखेगा, सनसेट के टाइम नहीं दिखेगा। उसके अगले दिन से आपको सनसेट के टाइम यही एक्टिविटी करनी है और यही सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। इट इज बेस्ट टू बिगिन दिस एक्टिविटी अ मंथ और मोर बिफोर दिस चैप्टर इज शेड्यूल्ड टू बी लर्न। जब इस चैप्टर को आपको पढ़ना है उससे एक महीने पहले ही एक्टिविटी आपको करनी है, यानी स्टार्ट कर देनी, क्योंकि पूरा एक महीने का हमको रिकॉर्ड रखना है। अब आज चैप्टर पढ़ने बैठे हो, आज से रिकॉर्ड करोगे तो एक महीने बाद आपको पता चलेगा, तो चैप्टर कैसे पढ़ोगे? इसीलिए पहले से ही आपको ये काम करना है। अब देखो, इसके लिए मैं एक महीना तो वेट कर नहीं सकता, तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे, मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो सारा रिकॉर्ड रखती है, वहां पर ये डिटेल मिल जाती है। तो वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि किस दिन को मून कैसा था, उसका शेप क्या था, लोकेशन क्या थी, उसके फॉर्म में मैंने इमेज और टेबल बना लिया है। बाकी अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आज से स्टार्ट कर देना, या जब आपकी मर्जी हो तो इसको मून को ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे उसका शेप चेंज हो रहा है, कब कहाँ दिख रहा है, तो इसका रिकॉर्ड रख सकते हो। हाँ, तो ये आपका टेबल है, देख सकते हो यहाँ पर टेबल 11.1 डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस इन द मून्स अपीयरेंस। फर्स्ट कॉलम में तो आपको डे लिख देना है, यानी जब से ये एक्टिविटी कर रहे हो, तो आज पहला दिन है, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, इस तरह से आपको लिख देना है।
फिर सेकंड कॉलम में आपकी डेट आएगी कि जिस दिन से आप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो। दिन तो 1 है, पहला दिन है, लेकिन उस दिन कौन सी डेट है ये आपको लिखना है। जैसे मैं जो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दूंगा वो नवंबर के हिसाब से है, यानी 5 नवंबर को फुल मून था और हमको फुल मून के नेक्स्ट डे से ये एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर जो अपना स्टार्ट होगा वो 6 नवंबर से होगा, फिर उसके बाद 7 नवंबर, 8 नवंबर, इस तरह से होगा। पहले जैसे कहा है कि सनराइज के टाइम आपको ऑब्जर्व करना है, तो सनराइज को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। फिर कैसे अपीयर होगा, कितना पोर्शन इसका डार्क है वो आपको ऐसे कर देना है। खैर वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस ऑफ मून एट इन द स्काई, कैसा आपको चांद दिखाई पड़ा, जैसा दिख रहा है वैसे ही आप बना लो। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या है, साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन कंपेयर टू द प्रीवियस डे, पिछले दिन के कंपैरिजन में जो मून का ब्राइट पोर्शन है वो कैसा है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, ये आपको बताना है। अब फर्स्ट डे तो एक्टिविटी स्टार्ट ही हो रही है, तो उससे पहले का आप क्या रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद से आपको करना है कि मून का जो ब्राइट पोर्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसी तरह लास्ट वाले कॉलम में मून एंड सन सेपरेशन इन द स्काई कंपेयर टू द प्रीवियस डे, मून और सन के बीच की जो दूरी है यानी इनका जो सेपरेशन है वो कैसा है, मून और सन क्या एक दूसरे के करीब आए हैं या एक दूसरे से दूर गए हैं, क्लोजर या फार्दर, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको इमेज दिखाता हूं, फिर टेबल कर लेंगे। तो यहां पर इस इमेज में आप देख सकते हो ये अभी सनराइज की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 नवंबर से मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की, क्योंकि 5 नवंबर को फुल मून था, पूरा चांद दिखाई पड़ रहा था, तो उसके नेक्स्ट डे से हमको करना था। इधर आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में ईस्ट डायरेक्शन है और सनराइज का टाइम है, यानी सूरज किधर से निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन से, तो यहाँ सूरज अभी निकल रहा है, यानी जस्ट सनराइज का टाइम है। तो 6 नवंबर को जो चांद दिखाई पड़ता है वो उसके ठीक अपोजिट यानी वेस्ट वाले डायरेक्शन में यहाँ दिखाई पड़ेगा। और आपसे कहा भी गया था कि आप पहले दिन वेस्ट वाले डायरेक्शन में मून को देखना, वहीं ढूंढना। तो बिल्कुल ये नीचे होगा सनराइज के टाइम, और इसमें आप देख सकते हो फुल सर्किल नहीं है, थोड़ा सा कम है। फिर 7 नवंबर को उसी टाइम आपको आना है, सनराइज के टाइम ही आना है। तो अब देखोगे मून थोड़ा और ऊपर हो गया, इसी के साथ साथ मून का जो शेप है वो और कम हो गया, यानी उसका ब्राइट वाला पोर्शन और पतला हो गया। फिर 8 नवंबर को और कम हो जाएगा, 9 नवंबर को और कम, 10 को और, 11 को और कम हो गया। देख रहे हो कम होता जा रहा है। 12 नवंबर को और कम, 13 नवंबर को बिल्कुल आधा चांद आपको दिखाई पड़ेगा। 14 को आधे से भी कम हो गया, 15 को और कम हो गया, 16, 17, 18, 19 आप देख सकते हो चांद जो है वो पतला होता चला जा रहा है। और 19 नवंबर को तो बिल्कुल एकदम पतला सा, जिसकी आंख कमजोर है उसको तो हो सकता है दिखाई ना पड़े, इतना पतला है। तो हमें क्या क्या चीजें देखनी थी, एक तो ये कि मून का जो शेप है वो क्या हो रहा है, क्या मून का जो ब्राइट पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा मून का जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, कम होता चला जा रहा है फ्रॉम 6 नवंबर टू 19 नवंबर, और हम सनराइज के टाइम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा हमको ये बताना था मून और सन के बीच का जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो क्या हो रही है। तो देख रहे हो मून जो है वो सन के करीब होता चला जा रहा है। 6 नवंबर को हमने देखा था तो बिल्कुल वेस्ट में था, सन से बिल्कुल दूर। फिर 7th, 8th, 9th, 10th ये सन से करीब होते 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 19 नवंबर को बिल्कुल जहां सनराइज हो रहा है बिल्कुल वहीं पास आपको मून दिखाई पड़ जाएगा। तो ये तो कहानी हो गई सनराइज की। इस पूरे में 2 हफ्ते बीत जाएंगे, यानी 6 नवंबर टू 19 नवंबर कितना दिन बनता है, 14 डेज होते हैं, यानी 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते में आप ये देखोगे कि मून जो है वो कम होते होते एकदम पतला हो गया। अब कहोगे 20 नवंबर को क्या होगा, तो उस दिन चांद आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी उस दिन चांद गायब हो गया। तो एक बार चांद गायब हो गया, दिखाई नहीं पड़ा, उसके नेक्स्ट डे से आपको सन को कब ऑब्जर्व करना है, सनसेट के टाइम, जब सूरज डूब रहा हो। तो ये सनसेट वाली इमेज मैंने बनाई है, यहां देख सकते हो सनराइज तो करता है ईस्ट से, लेकिन सेट कहां होता है, डूबता कहां है, वेस्ट में ना। तो ये देखो सनसेट के टाइम है, सूरज डूब रहा है। तो 21 नवंबर को बिल्कुल यही आपको दिखेगा, यानी जहां पर सूरज डूब रहा है वहीं पास आपको पतला सा बिल्कुल चांद दिखाई पड़ेगा। फिर 22 को ये सन से और दूर हो जाएगा। ध्यान रखना अभी हम सनसेट की बात कर रहे हैं, अब सनसेट के टाइम यानी सूरज डूबते टाइम हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सनराइज वाला काम हो गया, अब उसका रिकॉर्ड बन गया। अब सनसेट के टाइम है, तो सनसेट में जो सूरज है वो वेस्ट वाले डायरेक्शन में होगा, तो वेस्ट में ही एकदम करीब में आपको मून दिखाई पड़ेगा पतला सा। अब जैसे जैसे आगे दिन बीतता जाएगा, 21, 22, 3rd, 24, 25, 26 तरह से आप ये देखोगे मून जो है वो मोटा होता जा रहा है, यानी उसका जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। होते होते ये 27 को बिल्कुल आधा चांद दिखेगा, फिर 28 को आधे से ज़्यादा, ऐसे इंक्रीज होते 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 4 दिसंबर को बिल्कुल लगभग ये फुल हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट फुल नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट फुल हुआ है 5 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर तक ये एकदम लगभग पूरा चांद आपको दिखेगा।
और साथ ही में आप ये भी देख सकते हो कि अब जो चांद है सनसेट के टाइम जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दूर होता चला जा रहा है। 21 को बिल्कुल करीब था और 4 दिसंबर को सबसे दूर है। तो यहां पर आपने देखा सनराइज के कंपैरिजन में चीजें बदल चुकी हैं। एक तो मून जो है वो मोटा होता चला जा रहा है, यानी उसका ब्राइट वाला पोर्शन इंक्रीज होता जा रहा है। साथ ही में सन और मून की जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है। ये चीजें आई होप अच्छे से आपने ऑब्जर्व कर ली होगी। बहुत टाइम देके मैंने ये इमेज बनाई है। मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूं, कैसे कैसे बनाया मैं ही जानता हूं कि मून का कितना पोर्शन दिखाना है। ये थोड़ा ट्रिकी काम था, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाती है, टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आपको क्वालिटी वाली चीज देनी होती है तो उसमें थोड़ा टाइम तो मांगता है। खैर चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो इसी के बेसिस पे देखो मैंने टेबल बना लिया है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ एक बार जस्ट मैं और दिखा देता हूँ कि देखो फर्स्ट कॉलम तो डे वाला है, डे 1, डे 2, डे 3 ये चलेगा। बाकी डेट मैंने बता दिया 6 नवंबर से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो 6, 7, 8, 9 ये चलता जाएगा। फिर अभी हम स्टार्टिंग में सनराइज के टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपीयरेंस ऑफ द मून इन द स्काई की बात कर लें तो 6 नवंबर को आपको ये ऊपर से थोड़ा सा चांद कम दिखेगा और ये और कम होता चला जाएगा, यानी ब्राइट वाला जो पोर्शन है वो देख रहे हो कम होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में आप हल्का सा ऊपर डार्क कर देना, सर्किल बना है ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा डार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट डे यानी 7 नवंबर को और थोड़ा सा डार्क कर देना, 8 में और ज़्यादा डार्क कर देना, 9 में और, इस तरह से इंक्रीज करते चले जाना, यानी डार्क वाला। तो ब्राइट वाला पोर्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हमको ब्राइट वाले पोर्शन की बात करनी है ना। नेक्स्ट कॉलम में देखो साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। तो जैसे आप देखो 6 नवंबर को जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो ज़्यादा है, 7 में ब्राइट वाला पोर्शन और कम हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होता चला जा रहा है। जो ब्राइट वाला पोर्शन है, जो व्हाइट वाला आप देख सकते हो, ये कम होता चला जा रहा है। यहाँ पूरा आप देखो ये कम होते होते ये यहाँ पर 13 नवंबर को बिल्कुल आधा हो जाएगा। फिर ये और कम होते 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 ये बिल्कुल 19 नवंबर को बिल्कुल पतला सा चांद आपको दिखाई पड़ेगा और 20 नवंबर को बिल्कुल चांद गायब हो जाएगा। आप लिख देना नॉट सीन, दिखाई ही नहीं पड़ा। और ये वाला पूरा आप डिक्रीज लिखते हुए जाना कि कम होता जा रहा है ब्राइट वाला पोर्शन। दूसरा हमको क्या बताना था, मून और सन का जो सेपरेशन है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया सनराइज का, एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो इस सनराइज वाले में देखो 6 नवंबर 7, 8, 9 ऐसे हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो आप देखो 6 नवंबर को सन और मून के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और 19 नवंबर को बिल्कुल करीब हो गया, यानी जो मून है वो सन के करीब होता जा रहा है, क्लोज आ रहा है। तो यही आप लिख देना। 6 नवंबर को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड है नहीं हमारे पास। 7 से आपको लिखते जाना है, क्लोजर क्लोजर, ये पूरा लिख देना। फिर उसके बाद जब चांद गायब हो जाएगा 20 नवंबर को, उसके नेक्स्ट डे से हमको क्या करना है, सनसेट के टाइम देखना है। तो 16th डे यानी 21 नवंबर को मून हम कब देख रहे हैं, सनसेट के टाइम देख रहे हैं। हाँ, तो 21 नवंबर के देखोगे एक पतला सा आपको चांद दिखेगा, व्हाइट पोर्शन आपको दिखेगा। फिर ये जो ब्राइट वाला पोर्शन है इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखो इमेज में यहाँ पर ये ब्राइट वाला पोर्शन है, नहीं व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है ना। होते 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 यहाँ पर देखो 4 दिसंबर को ये लगभग पूरी तरह से ब्राइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है। बस हल्का सा ये डार्क वाला पोर्शन है नीचे, तो हल्का सा शेड कर देना, क्योंकि ड्रॉ करके आपको शेड करना है। और ये सारा आप देख सकते हो सनसेट के टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ब्राइट वाला पोर्शन इंक्रीज होता चला जा रहा है। फिर मून और सन का जो सेपरेशन है ये देख सकते हो 21 नवंबर से 4 दिसंबर में। 21 नवंबर को जब सन सेट हो रहा है, सूरज डूब रहा है, उससे काफी करीब है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है जो मून है वो सन से दूर होता चला जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, फार्दर, यानी पिछले दिन के कंपैरिजन में मून और दूर हो गया है सन से, तो फार्दर फार्दर ये पूरा आपको लिख देना है। तो ऐसे आपका पूरा टेबल कंप्लीट होगा। एनालाइज द डाटा रिकॉर्डेड बाय यू इन टेबल 11.1। डिड द मून अपीयर्स डिफरेंट ईच डे। क्या मून अलग अलग दिखाई पड़ा अलग अलग दिन पे? द आंसर इज यस। वॉज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज। क्या हर रोज मून दिखाई पड़ा? द आंसर इज नो। आपने देखा बीच में एक दिन आया जब चांद नहीं दिखाई पड़ा, गायब हो गया था। डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजीशन इन द स्काई एज ऑन द प्रीवियस डे। क्या पिछले वाले दिन जैसे हमको चांद दिखाई पड़ रहा था जिस पोजीशन पे, अगले दिन भी वही दिख रहा था? द आंसर इज नो। आपने देखा कि मून की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है, कभी सन के करीब है फिर दूर होता जा रहा है, अलग अलग लोकेशन पे मून दिखाई पड़ा ना। इसीलिए देखो मैंने इमेज बनाई थी ना, वर्बली मैं समझा सकता था कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा आपको याद ना रहता। फिर जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज देख लेते हो ना तो वो चीज अच्छे से याद रहती है। इसीलिए मैंने टाइम देके इमेज को क्रिएट किया। अगर आप क्लास 8 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको इस तरह से रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। फिर एनसीईआरटी में जो बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं और साथ ही में जो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है यानी कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन
इसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे लेवल वाइज, जिसमें एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लास्ट में 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जो सेकंड लिंक है उसके थ्रू अगर आप परचेज करोगे और वहां पर मेरा कूपन कोड उस्मान10 का यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसमें सब टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। 11.1.1 फेजेस ऑफ द मून। अब ये क्या होता है? You may have observed that the bright portion of the moon decreases from a full circle to half circle in about a week, as shown in figure 11.2। तो जैसा आपको मैंने इमेज में दिखा है, वहां आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मून जो है वो डिक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे तो फुल मून के नेक्स्ट डे चांद और कम हो गया, कम होते 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 एक हफ्ते में क्या होगा, हाफ सर्किल हो जाएगा, यानी आधा चांद आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं आपको इस फिगर को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं फुल मून से, यानी एकदम गोल सा चांद आपको देखने को मिल रहा है चमकता हुआ। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1 वीक यानी एक हफ्ते बाद हाफ मून आपको दिखाई पड़ेगा, यानी आधा चांद ही आपको चमकता हुआ दिखेगा और आधा डार्क होगा तो वो आपको दिखेगा नहीं। तो इसको होने में कितना टाइम लगेगा? लगभग एक हफ्ता, यानी 1 वीक। तो यहां पर जस्ट मैंने 2 मून को ही ड्रॉ किया है, एक तो फर्स्ट डे और एक हफ्ते के बाद कैसा दिखेगा वो मैंने ड्रॉ किया है। इसके बीच में क्या होगा उसका भी अगर मैं 2 ठो ड्रॉ कर दूं, मतलब वैसे तो एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, तो अगर ये फर्स्ट डे है और ये 7 डे है तो इसके बीच में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसमें अलग अलग शेप में हमको मून देखने को मिलेगा। लेकिन जस्ट हम ये देख रहे हैं कि मून कैसे अपना फेज चेंज करता है, यानी उसका शेप कैसे चेंज हो रहा होता है, सिर्फ उसका जस्ट आइडिया ले रहे हैं। तो जैसा कि आपके बुक में बना है उसी तरह से मैं भी हर एक दिन मून कैसा दिखेगा वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे मून का शेप चेंज हो रहा है, बस उतना ही। तो 2 और मून में ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां पर फुल मून था, उसके नेक्स्ट डे क्या होगा, मून का साइज कम होने लगेगा, यानी उसका जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो कम होने लगेगा। तो मान लो 1 या 2 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको मून दिखेगा कि एक पोर्शन डार्क हो चुका है, उसका ब्राइट वाला जो पोर्शन है वो और छोटा हो गया है। फिर 1-2 दिन बाद और ज्यादा डार्क हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो अब देखो यहां तो पूरा चांद दिख रहा था, यहां आधा, और इस बीच में जो मून है वो छोटा होता जा रहा है, यानी उसका ब्राइट वाला जो पोर्शन है वो डिक्रीज करता जा रहा है। बाकी जो सर्किल है वो तो उतना ही रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होता। बस कितना पोर्शन हमको दिखाई पड़ रहा है, कितना चमकते हुए दिख रहा है, वही सिर्फ चेंज होता है। तो जितना हिस्सा डार्क हो जा रहा है वो मैं ब्लैक कलर से आपको करके दिखाई दे रहा हूं। अच्छा, इस तरह या इस तरह का जो मून है जहां पर मून के आधे से ज्यादा जो पोर्शन है वो ब्राइट है, इस वाले मून में आप देखो आधे से ज्यादा ब्राइट है, सिर्फ डार्क वाला पोर्शन थोड़ा सा है, यहां भी आधे से ज्यादा ब्राइट है। तो इस तरह के मून को हम कहते हैं गिबस। यहां चलो मैं नीचे लिख भी देता हूं कि गिबस में बेसिकली क्या होगा, मोर देन हाफ ऑफ मून ब्राइट, आधे से ज्यादा चांद आपको चमकता हुआ दिखेगा। यानी मून का जो शेप आप देखोगे ना वो मोर देन सेमी सर्किल, आधे सर्किल से ज्यादा होगा वो। हाँ, तो एक हफ्ते बाद ही इस तरह से कुछ शेप हमको दिखेगा। उसके बाद और एक हफ्ते तक क्या होगा, जो मून का ब्राइट वाला पोर्शन है वो कम होता चला जाएगा, और कम होते होते यहां से लगभग एक हफ्ते बाद जो मून है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब आसमान में देख रहे हो, चांद को ढूंढ रहे हो, दिखेगा ही नहीं। ना सनराइज के टाइम दिखेगा, ना सनसेट के टाइम दिखेगा, ना उसके अलावा किसी टाइम पे आपको दिखेगा। तो जब मून पूरी तरह से गायब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं न्यू मून। अब आप ये सोच रहे होगे जब मून दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसको न्यू मून हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से मून की स्टार्टिंग होती है, यानी इसके बाद मून ग्रो होते हुए आपको दिखेगा, जो कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं ये 0 वाली लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है एकदम, यानी ये मून फिर से ग्रो होने लगेगा। अच्छा, ये पूरा एक हफ्ते में भी अलग अलग शेप हमको मून का देखने को मिलेगा। इसमें किसी 2 दिन का जो मून है वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां तक मून हाफ हो चुका है, अब और कम हो जाएगा। तो ये देखो मून का जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो और कम हो गया, और पतला चांद आपको देखने को मिल रहा है। इसके सिर्फ जो ब्राइट वाला यानी व्हाइट वाला जो पोर्शन है उस पर फोकस करो, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है वो हाफ ऑफ द सर्किल से कम है ना, यानी अब आधे से भी कम होने लगा है चांद। फिर और 2 या 3 दिन बाद देखोगे तो ये और कम हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा ही ब्राइट पोर्शन आपको दिखेगा, और फिर यहां आके पूरा चांद गायब हो जाएगा। अब मून का जो ये शेप है या ये वाला शेप है, यानी जहां पर मून के आधे से कम वाला पोर्शन ही सिर्फ ब्राइट है, आधे से कम चांद आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं क्रिसेंट। यहां नीचे मैं लिख देता हूं, क्रिसेंट मतलब लेस देन हाफ ऑफ मून ब्राइट, आधे से कम चांद चमकते हुए दिखेगा। या हम कह सकते हैं लेस देन हाफ ऑफ द मून विजिबल, आधे से कम चांद आपको दिखाई पड़ेगा।
अब इस 2 हफ्ते में क्या हुआ, यहां पर फुल मून था, यहां पर न्यू मून हो गया। यहां पूरा चांद दिखाई पड़ रहा था एकदम गोल चमकता हुआ, और यहां पर बिल्कुल गायब। तो ये जो पूरा फेज होता है जहां पर मून फुल से न्यू की तरफ आता है, फुल मून टू न्यू मून, इस पीरियड को हम वैनिंग कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है वैनिश, मतलब खत्म हो जाना, गायब हो जाना। तो ये जो वैनिंग वर्ड है उसी से मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं, वैनिश, वैनिंग। तो ऐसे याद रख सकते हो। वैनिंग वाले फेज में क्या होगा, चांद वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पूरा दिख रहा था और कम होते होते एकदम गायब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से वही न्यू मून से आप 1 हफ्ते बाद देखोगे तो मून फिर से ग्रो होके आधा आपको ब्राइट देखने को मिलेगा। अब इसके बीच में क्या होगा, जैसे 2 मून मैं ड्रॉ कर देता हूं कि किसी 2 दिन कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो यहां तो पूरा गायब हो गया था, अब धीरे धीरे ये ग्रो करने लगेगा। मतलब जैसे यहां पर हल्का सा आपको चमकते हुए चांद दिखेगा, पतला सा। फिर 2-3 दिन बाद जो मून है वो और ज्यादा थिक हो जाएगा, उसका ब्राइट पोर्शन और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो न्यू मून से जो मून है वो ग्रो होते होते उसका हाफ पोर्शन ब्राइट आपको देखने को मिलेगा। इतना होने में 1 हफ्ता लग जाएगा। अच्छा, यहां पर जो मून का शेप है उसको आप क्या कहोगे, गिबस कहोगे या क्रिसेंट? जैसे आप यहां देखो और यहां देखो, यहां जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो आधे से कम है। अभी मैंने आपको बताया आधे से कम मतलब ये क्रिसेंट होगा। तो ऐसा नहीं गिबस क्रिसेंट फिर गिबस क्रिसेंट ऐसे चल रहा है, बल्कि शेप देख के आपको डिसाइड करना है। तो ये दोनों जो शेप है इसको हम क्रिसेंट कहेंगे। फिर यहां से 1 हफ्ते के बाद जो मून है वो और ग्रो होते होते एकदम फुल हो जाएगा, पूरा चांद आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में भी 2 फेज में आपको ड्रॉ कर देता हूं कि कैसा देखने को मिलेगा। इस 1 हफ्ते में किसी 2 दिन आपको कैसे दिखेगा। तो यहां देख सकते हो मून और ज्यादा थिक हो चुका है, ब्राइट वाला पोर्शन आधे से ज्यादा हो गया है। फिर इसके 2-3 दिन बाद यहां आप देख सकते हो जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो और ज्यादा थिक हो चुका है, या हम कह सकते हैं जो डार्क वाला पोर्शन है वो कम हो गया है। और होते होते यहां पर फिर फुल मून आपको देखने को मिलेगा, पूरा चांद चमकते हुए एकदम सर्किल के फॉर्म में दिखेगा। अच्छा, ये जो शेप है या ये वाला जो शेप है इसको हम क्या कहेंगे, यहां देख सकते हो आधे से ज्यादा जो मून का पोर्शन है वो ब्राइट है, यानी वो आपको दिखेगा। तो इसको हम गिबस कहेंगे। अब ये जो न्यू मून से फुल मून की जर्नी है, यानी ये जो पीरियड है जहां पर न्यू मून यानी बिल्कुल चांद नहीं था, गायब था, फिर धीरे धीरे ग्रो होते होते एकदम फुल मून बन गया, इस पीरियड को हम वैक्सिंग कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रखना, क्रिसेंट किसको कहते हैं, गिबस किस शेप को कहते हैं, वैनिंग कौन से पीरियड को कहते हैं, वैक्सिंग किस पीरियड को कहते हैं। खैर जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो वहां ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी क्योंकि वीडियो पे फोकस है इसीलिए नोट्स नहीं बन पा रहा है, बट अगर आप बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो हो सकता है नोट्स बन चुका हो। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, क्योंकि अगर नोट्स बन जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये पूरा इस तरह से बन गया। आई होप ये सारी चीज समझ गए होगे। अच्छा, मून का जो ओरिएंटेशन है इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना, उसकी अभी तक तो बात नहीं की गई है। अगर आगे दिया होगा चैप्टर में तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इतना डिटेल में आपको नहीं जाना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मून इस तरह से दिखेगा कि ऐसे दिखेगा कि ऐसे दिखेगा, यानी उसका ओरिएंटेशन कैसे होगा। मतलब चलो थिकनेस तो वही है, लेकिन इस तरह से दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है कि ऐसे दिखेगा कि ऐसे दिखेगा। देखो ये डिपेंड करता है किस मंथ में आप ऑब्जर्व कर रहे हो और किस लोकेशन पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो कि सदर्न हेमिस्फीयर में हो, किस लोकेशन पे हो, इक्वेटर से करीब हो या दूर, तो वो चीज़ अभी यहाँ नहीं दी है, इसलिए उसमें नहीं हमको देखना, ध्यान देना। बस शेप पे ही फोकस करना है कि शेप कैसे मून का चेंज हो रहा है। तो देखो यही सारी चीज़ें दी हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक बात का ध्यान देना, यहाँ देखो आपको लिखा हुआ अबाउट 1 वीक, मतलब एग्जैक्ट एकदम 1 वीक नहीं होता, क्योंकि जैसे हमारा जो कैलेंडर होता है वो सन के हिसाब से होता है, तो वहाँ तो एग्जैक्ट 7 डेज का 1 हफ्ता होता है। लेकिन मून में ऐसा नहीं है। मून का जो मंथ है वो कम ज़्यादा होता रहता है, ऐसे 29 डेज का मंथ हो सकता है या 30 डेज का मंथ हो सकता है। वैक्सिंग जिसको हम शुक्ल पक्षा कहते हैं, एंड वैनिंग पीरियड जिसको कृष्ण पक्षा कहते हैं ऑफ मून एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से आपको कैसे दिखेगा वो यहाँ पर बना हुआ है। द ब्राइट पोर्शन कॉन्टिन्यूज टू श्रिंक फॉर अनदर वीक अंटिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल। हाँ, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या बात हो रही थी कि फुल मून है, जो ब्राइट पोर्शन है मून का वो डिक्रीज होने लगेगा फ्रॉम फुल सर्किल टू हाफ सर्किल। फुल से हाफ हो जाएगा, ये मैंने आपको दिखा दिया कितने टाइम में, 1 हफ्ते के अंदर। फिर जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो और श्रिंक होता जाएगा और पतला होता चला जाएगा, सिकुड़ता जाएगा अगले 1 और हफ्ते तक, जब तक कि आपको बिल्कुल विजिबल ना हो, यानी एकदम गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड वैनिंग पीरियड ऑफ द मून। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फुल मून से न्यू मून, ये पूरा जो 2 हफ्ते का टाइम है इसको हम वैनिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वैनिंग पीरियड
कितने वीक का होता है, तो 2 हफ्ते का होता है, याद रखना। डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू मून्स विजिबल शेप ड्यूरिंग दिस साइकिल। अब अलग अलग नाम दिए जाते हैं मून के शेप को, यानी जितना दिखाई पड़ रहा है चांद, यानी उसका ब्राइट वाला जो पोर्शन है वो कैसा आपको देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे अलग अलग नाम रखे जाते हैं। द डे व्हेन द मून अपीयर्स एज अ फुल ब्राइट सर्किल इज कॉल्ड द फुल मून डे। जिस दिन चांद पूरा दिखता है उसको हम कहते हैं फुल मून डे, या हिंदी में इसको पूर्णिमा कहा जाता है। एंड द डे व्हेन इट इज नॉट विजिबल इज कॉल्ड न्यू मून डे। और जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता उसको हम न्यू मून डे कहते हैं, या अमावस्या कहते नहीं, अमावस्या की रात है, यानी उस दिन बिल्कुल अंधेरा होगा, चांद नहीं निकला होगा। आफ्टर द न्यू मून इट्स ब्राइट साइड ग्रोज टू अ हाफ सर्किल इन अबाउट अ वीक एंड टू अ फुल सर्किल दैट इज फुल मून इन अनदर वीक। अब न्यू मून के बाद क्या होगा, यानी जब चांद पूरा गायब हो गया उसके बाद 1 हफ्ते तक जो मून है वो ग्रो होगा, और 1 हफ्ते के बाद वो आधा सर्किल आपको दिखाई पड़ेगा, आधा चांद दिखेगा। फिर अगले 1 और हफ्ते बाद फुल मून आपको देखने को मिलेगा, यानी न्यू मून टू फुल मून, इसमें भी आपको 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेस इज कॉल्ड द वैक्सिंग पीरियड। तो वो पीरियड जब जो मून है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी उसका जो ब्राइट वाला पोर्शन है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम वैक्सिंग पीरियड कहते हैं। इन इंडिया द वैनिंग पीरियड ऑफ द मून इज जनरली कॉल्ड द कृष्ण पक्षा। अब इंडिया के अंदर जो वैनिंग पीरियड है ना उसको कृष्ण पक्षा कहा जाता है, while the waxing period is called the Shukla Paksha. The moon goes through a waning period followed by a waxing period in a cyclic manner. तो मून वैनिंग पीरियड और उसके बाद वैक्सिंग पीरियड इसी साइकिल में चलता रहता है, यानी फुल मून से वैनिंग पीरियड स्टार्ट होगा, 2 हफ्ते में ये वैनिंग पीरियड पूरा ओवर हो जाएगा, चांद गायब, फिर मून फिर से ग्रो होने लगेगा, यानी फिर वैक्सिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, और ये 2 हफ्ते में साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यही चीज बार बार रिपीट होती रहती है, जो कि इमेज में आपको एरो से दिखा रहा है पूरा साइकिल बनते हुए। द साइकिल फ्रॉम 1 फुल मून टू द नेक्स्ट टेक्स अबाउट अ मंथ। तो एक फुल मून से दूसरे फुल मून के आने में लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। यहाँ 1 महीना वो जो अपना कैलेंडर है सन वाला उसके हिसाब से बात हो रही है, वरना मून का जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये 29.5 डेज का होता है, तो कभी कभी ये 29, कभी कभी 30 डेज का हो जाता है। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ और कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो यही मून का जो ब्राइट वाला पोर्शन है उसका जो शेप चेंज होता रहता है एक दिन से दूसरे दिन में, यानी डेली मून का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। जब हम अर्थ से देखते हैं तो वैसे मून छोटा बड़ा नहीं होता, बस ये कि हमको कितना दिखाई पड़ रहा है वो बदलता रहता है, तो इसी को हम मून के फेजेस कहते हैं। 11.1.2 लोकेटिंग द मून। मून कहाँ दिखेगा, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। When you check the moon at the same time on successive days, for example at sunrise, did you see it in a different part of the sky? जब आपने मून को चेक किया था सेम टाइम पे, एक के बाद एक दिन में, यानी हर रोज आप चेक कर रहे थे कि मून कहाँ पर है, कैसा दिख रहा है। जैसे आप मान लो आपने सनराइज का टाइम डिसाइड कर लिया, स्टार्टिंग में हम सनराइज का देख रहे थे ना कि सनराइज के टाइम मून कैसा दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है। तो जब आप ये चेक कर रहे थे तो क्या मून आपको अलग अलग जगह पर दिखाई पड़ रहा था, मतलब एक दिन कहीं पर दिखा, दूसरे दिन कहीं पर। तो ये मैंने आपको इमेज से दिखाया कि मून की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही थी। ऑन अ फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट द सन। फुल मून डे को जो मून है वो सन के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी व्हेन द सन राइजेज इन द ईस्ट द मून इज ऑलमोस्ट सेटिंग इन द वेस्ट। यानी जब ईस्ट में सन राइज कर रहा है तो उस समय मून वेस्ट में सेट कर रहा है। ईस्ट में सूरज निकल रहा है और वेस्ट में मून डूब रहा है। ये वाली इमेज आप फिर से देखो कि ये ईस्ट है, यहां से सन निकल रहा है, तो बिल्कुल वेस्ट में जो मून है वो आपको यहां दिख रहा होगा। जैसे जैसे सन निकलेगा ये जो मून है वो डूब जाएगा। ऑन सब्सिक्वेंट मॉर्निंग्स एट सनराइज एज इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज द मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन। अब इसके बाद की जो सुबह होगी यानी सनराइज के टाइम जो ब्राइट पार्ट है मून का वो डिक्रीज करने लगेगा और जो मून है वो स्काई में सन के करीब आने लगेगा। When the bright part of the moon decreases to a half circle shape, the moon is overhead at sunrise. अब मून का जो ब्राइट पार्ट है जब वो एकदम हाफ सर्किल हो गया है तो उस समय बिल्कुल ओवरहेड होता है, यानी ठीक सर के ऊपर होता है सनराइज के टाइम। यानी जिस दिन आपको आधा चांद दिखाई पड़ेगा उस दिन आप सनराइज के टाइम मून को कहाँ ढूंढोगे, बिल्कुल ठीक सर के ऊपर, वहीं दिखेगा आपको। तो ये देखो 6 नवंबर को बिल्कुल यहाँ नीचे था, अगले दिन उसी टाइम पे यानी उसी सनराइज के टाइम पे थोड़ा सा ये ऊपर दिखेगा, यानी अब ये सन से और करीब हो गया है और इसका जो शेप है यानी ब्राइट वाला जो पोर्शन है वो कम होता जा रहा है। 8 को देखो और थोड़ा ऊपर हो गया, उसी टाइम पे देख रहे हो थोड़ा सा और ऊपर दिख रहा है
सन से और करीब हो गया है, शेप और इसका पतला हो गया, 9, 10, 11, 12 इस तरह करते जाओगे, 13 नवंबर को आपको कैसा दिखेगा? ये देख सकते हो बिल्कुल आधा चांद आपको दिख रहा है, और ये बिल्कुल जैसे आप नीचे यहाँ खड़े हो ना, ठीक आपके सर के ऊपर होगा। सनराइज के टाइम जब सूरज निकल रहा हो तो आप देखोगे बिल्कुल सर के ऊपर आपको चांद दिखेगा आधा, और फिर ऐसे कम होते तो आगे चला जाएगा। अ फ्यू डेज लेटर द क्रिसेंट मून अपीयर्स इवन क्लोजर टू द सन। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, आधे के बाद और कम होता जाएगा, तो आधे से कम हो गया तो उसको हम क्रिसेंट मून कहेंगे, तो इस सन के और करीब हो गया। नोइंग द फेज ऑफ द मून एंड वेदर इट इज वैक्सिंग और वैनिंग कैन दस हेल्प अस फाइंड आउट वेयर एंड व्हेन टू लुक फॉर द मून ऑन एनी गिवन डे। अब अगर मून के फेजेस के बारे में हमको नॉलेज होगी, पता होगा, और ये पता होगा कि वैक्सिंग वाला पीरियड चल रहा है या वैनिंग वाला पीरियड चल रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कब और कहां पर मून हमको दिखाई पड़ेगा किसी भी दिन पे। क्योंकि जैसा आपने देखा, सनराइज के टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हर रोज जो मून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका जो शेप है वो कम होता चला जा रहा है। अ वैक्सिंग मून इज इजिएस्ट टू स्पॉट एट सनसेट एंड अ वैनिंग मून एट सनराइज। अब जो वैक्सिंग मून है, यानी जो मून ग्रो कर रहा है, न्यू मून से फुल मून वाला जो पीरियड है, उसी को हम वैक्सिंग मून कहते हैं ना, उसको आप सनसेट के टाइम आसानी से स्पॉट कर सकते हो। यानी उसको आपको कब देखना है? सनसेट के टाइम। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? हालांकि यहाँ रीजन मेंशन नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं, जो वैक्सिंग मून है उसको हम सनसेट के टाइम आसानी से क्यों स्पॉट कर सकते हैं, सनराइज के टाइम क्यों नहीं? क्योंकि जैसे सनराइज करता है और सेट करता है ना, यानी सूरज निकलता है डूबता है, उसी तरह मून का भी है। जो वैक्सिंग पीरियड है उसमें जब सनराइज हो रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, तब तक जो मून है वो डूब चुका होता है। अब सनराइज के टाइम आप खड़े हो गए देखने, लेकिन चांद तो डूब चुका है, तो दिखाई कहां से पड़ेगा? दिखेगा ही नहीं। तो ये रीजन है। हालांकि पूरे जो वैक्सिंग पीरियड उसमें ऐसा नहीं होता, यानी अगर चांद ऊपर की तरफ हो तो उस केस में कुछ देर बाद डूबेगा, लेकिन जो क्रिसेंट मून है वो आपको नहीं दिखेगा। तो हम कह सकते हैं जो पूरा वैक्सिंग पीरियड है उसमें हर रोज आपको चांद सनराइज के टाइम नहीं दिखेगा। तो फिर आप मून की जो पोजीशन और शेप है उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो जब नहीं दिखेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां था और कैसा शेप था? इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से जो वैनिंग मून है उसको हम सनराइज के टाइम ही स्पॉट करते हैं, यानी जब सूरज निकल रहा हो तब हम उसको ढूंढते हैं कि कहां पर है, कैसा दिख रहा है। क्योंकि सनसेट के टाइम वो डूब चुका होता है, यानी जो वैनिंग मून है वो पहले डूबता है, सनसेट बाद में होता है। अब सनसेट के टाइम आप आ गए कि भैया देखते हैं चांद कहाँ है, लेकिन चांद तो डूब चुका है, अब आपको कैसे दिखेगा? तो वैनिंग पीरियड में अगर सनसेट के टाइम आप मून देखोगे तो कभी आपको दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट्स द मून ऑलवेज राइजेज एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स देन द सन। अब इसी शिफ्टिंग की वजह से क्या आपने देखा, वैक्सिंग पीरियड के अंदर मून का सनराइज सनसेट अलग तरीके से हो रहा है, वैनिंग के टाइम अलग तरीके से हो रहा है। यानी कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है कि हाँ पहले सनराइज होगा उसके बाद मून राइज होगा, या पहले सनसेट होगा फिर मून सेट होगा। ऐसा नहीं, कभी सन पहले निकलेगा, कभी मून पहले निकलेगा, कभी सन पहले सेट करेगा मून बाद में सेट करेगा, कभी वो पहले। तो ये आगे पीछे चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वैक्सिंग मून है उसको सनसेट के टाइम देखो, वैनिंग को सनराइज के टाइम में। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेप फर्दर, मैनी पीपल बिलीव द मून राइजेज व्हेन द सन सेट्स। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो चांद है वो सूरज डूबने के बाद निकलता है। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग ये सोचते हो कि भाई ये चांद तो रात में निकलता है। वो इसलिए कि हो सकता है आपने दिन में कभी देखा ना हो, इसलिए आपको ऐसा लगता हो, लेकिन दिन में भी निकलता है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। लुक इन द लोकल न्यूज़पेपर और ऑन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर। लोकल न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो, या फिर जो पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है जो कि आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मिलेगा, उसकी जो वेबसाइट है वहां आपको पता चल सकता है जो मून राइज का टाइम है आपके एरिया के अंदर वो क्या होगा। जैसे पूरा जो मैंने आज टेबल और इमेज बनाई वो वेबसाइट से ही डाटा निकाला है, वरना एक महीने तक ट्रैक करते अगर तो एक महीने बाद वीडियो आती, और किसी दिन भूल गए तो गया काम से। तो वहीं से मैंने डाटा निकाला। इस तरह से आप अपने एरिया के देख सकते हो। चेक दिस टाइम फॉर सेवरल डेज इन अ रो एंड यू विल सी द मून राइज अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे। अब ये जो टाइम है, यानी चांद कब निकल रहा है, मून राइज का टाइम क्या है, तो उसमें आप ये देखोगे कि हर रोज 50 मिनट देरी से निकल रहा है चांद। समटाइम्स मून राइज हैपेंस इन द आफ्टरनून। कभी कभी दोपहर के अंदर चांद निकल रहा होता है, यानी लगभग वही 2 से 4 जो बजे होते हैं दोपहर में, उस टाइम चांद निकल रहा होता है। सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग द डे। तो उस टाइम आपको ईस्टर्न साइड में
जो मून है वो देखने को मिलेगा दिन के टाइम में, क्योंकि जैसे मान लो 2 बजे निकला दिन में तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, तो 3 या 4 बजे आपको दिखाई पड़ने लगेगा। यू मे नीड टू वेट अबाउट 30 मिनट्स पास द लिस्टेड मून राइज टाइम फॉर द मून टू क्लाइम हाई इनफ फॉर इट टू बी सीन। अब आपने न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे चेक किया कि भैया चांद कब निकल रहा है, जरा हम पता करते हैं। आपको टाइम पता चल गया कि भैया इतने बजे चांद निकलेगा। आप उतने बजे पहुंच गए छत पे और देख रहे हो चांद दिखाई नहीं पड़ रहा कहीं। तो उसका रीज़न ये है कि आपके आसपास घर वगैरह होंगे, पेड़ पौधे होंगे, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल चांद निकलते हुए नहीं दिखेगा। हाँ, बिल्कुल किसी ऐसे जगह पर हो जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है तो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा। क्योंकि जैसे मान लो आपके ही घर की छत है, अब कुछ दूरी पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, इधर से चांद बाबू निकल रहे हैं, वो यहाँ पहुंच गए, आप खड़े होकर अपने छत पे इंतजार कर रहे हो कि चांद तो निकला ही नहीं। अरे ये देखो सामने बिल्डिंग है, आपको कैसे दिखेगा? चांद थोड़ा ऊपर आ जाएगा तब ना दिखेगा आपको। तो लगभग 30 मिनट आप वेट कर लो, थोड़ा चांद ऊपर आ जाए तब आपको दिखेगा। अब यहाँ नीचे क्या दिया है, द टाइम एंड पोजीशन ऑफ मून राइज चेंजेस फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट। तो एक दिन और उसके बाद अगले दिन जो पोजीशन और टाइम है मून राइज का वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 7 अप्रैल 2025 को 14:23 यानी दिन के 2:23 पे मून राइज हुआ। तो 8 अप्रैल 2025 को यानी उसके अगले दिन 15:17 यानी 3:17 पे सनराइज हुआ। ये कहीं का दिया होगा, लोकेशन तो नहीं दी है लेकिन कहीं का ये डाटा दिया है। तो मून राइज का जो टाइम है वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। कितना चेंज होता है ये टाइम भी आपको याद रखना है। लगभग 50 मिनट का फर्क पड़ता है। यानी किसी टाइम पे आज जैसे मून राइज हुआ तो नेक्स्ट डे पे 50 मिनट बाद मून राइज होगा। अब ये डिफरेंस क्यों आता है इसको मैं एनिमेशन से आगे एक्सप्लेन करूंगा। आगे थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बात की गई है, तो वहां थ्रू एनिमेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।